हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा का पार्ट 10 कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 9 में कुछ आकृतियों के बारे में बताया था, जैसे आयत, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला आदि के बारे में बताया था और किस आकृति में कितने वेरिएबल होते हैं वो भी आपको बताया था। उम्मीद करता हूं आपने उन्हें देखा होगा और याद करा होगा। अब देखिए, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूं कि मैक्सिमम मिनिमम में किस तरीके से इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। किसमें दे रखा? सेंटीमीटर में। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें पता चल गया क्या आकृति दे रखी? आयत। तो सबसे पहले आयत की आकृति बनाइए, यानी कि चित्र बनाइए। चित्र के माध्यम से थोड़ा सा क्वेश्चन क्या लगता है, इजी लगता है। अब देखिए, ए बी सी डी, ये क्या है? हमारा आयत। तो सबसे पहले जिस आकृति में जितने वेरिएबल होते हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो आयत के अंदर क्या होता है? एक तो लंबाई होती है। लंबाई क्या लिख लो? सेंटीमीटर में दे रखी है। परिमाप तो क्या लिखोगे? एक्स सेंटीमीटर। मीटर में होगी तो मीटर में लिख देंगे। वाई क्या मान लो? चौड़ाई कितनी मान लो? वाई सेंटीमीटर। तो ये भुजा है किसकी? आयत की। माना आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई कितनी? y सेंटीमीटर। ये जो लंबाई चौड़ाई मानी, यही क्या है? आयत की भुजा है। अब सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या दे रखा है। यहाँ पे देखिए, आयत का परिमाप दे रखा। तो आयत का परिमाप अपने अनुसार लिखना आना चाहिए। तो लिखिए, आयत का परिमाप। क्या सूत्र बताया था? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और आयत का परिमाप ये तो हमारे अनुसार हो गया। क्वेश्चन वाले ने क्या गिवन दे रखा? 100। तो 100 के बराबर रख लीजिए। तो इम्प्लाई दैट कितना आ जाएगा? यहाँ 50 बार कट जाएगा ये। इम्प्लाई दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। और यहाँ से किसकी वैल्यू? या तो एक्स की या वाई की। किसकी निकालना हो? वाई की। तो कितना जाएगा? 50 माइनस एक्स। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अधिकतम शब्द किसके लिए दे रखा? क्षेत्रफल के दे रखा। किसके क्षेत्रफल? आयत की बात चल रही तो आयत का क्षेत्रफल ही होगा। तो अधिकतम या उच्चतम या उच्चिष्ट, बात एक ही होगी। किसके लिए? ये जो सवाल दे रखा आयत के लिए दे रखा, तो आयत की बात चल रही होगी। अधिकतम का मतलब क्या है? उच्चिष्ट, यानी कि उच्चतम, एक ही बात है। अब किसका? अगर ये वाली भुजा ज्यादा होगी तब भी क्या आएगा? क्षेत्रफल ज्यादा आ सकता है। या चौड़ाई ज्यादा होगी तो तब भी क्षेत्रफल ज्यादा आ सकता है। तो दोनों वेरिएबल है, ये दोनों पर डिपेंड करेगा। चाहे x बढ़ा लो और चाहे y बढ़ा लो। तो इसलिए क्वेश्चन को चाहे तुम कन्वर्ट x में कर लो, चाहे क्वेश्चन को y में कन्वर्ट कर लो, यानी कि वेरिएबल y बना लो फंक्शन के अंदर या x बना लो, बात एक ही होगी। तो अब यहाँ देखिए, मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूँ? सारा जितना भी आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा मेरा, मैं उसे किस में करूँगा? x वेरिएबल में बनाऊंगा। मर्जी है आपकी, y में बना सकते हो। तो ध्यान से समझिए। अब अधिकतम शब्द किसके लिए दे रखा? मैंने दे रखा क्या? जिसके लिए अधिकतम शब्द बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल किसका होगा? आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल लिखाइए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल को किससे लिख लो? ए से। ए फॉर एरिया। लंबाई कितनी है इसकी? एक्स। चौड़ाई कितनी है? वाई। तो एक्स इंटू वाई। अब फंक्शन हम इस वाले पर तैयार करेंगे। मैंने आपसे बताया था, जब जिसके लिए उच्चिष्ट शब्द या निम्नलिखित शब्द बोल लेगा, यानी कि फंक्शन उस पर तैयार करना। तो अधिकतम शब्द किसके लिए बोल रहा है? इसके लिए, आयत के क्षेत्रफल के लिए। तो अब मैंने इस पर ही फंक्शन तैयार कर दिया। अब यहाँ देखिए, एक्स और वाई दो वेरिएबल आ रहे होंगे। आ रहे, तो इसे एक में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था एक कंडीशन जरूर देगा। कंडीशन दी, क्या दिया? परिमाप, ताकि y की वैल्यू यहाँ रख दे x के पदों में। अब मर्जी आपकी होती है, चाहे ये x में बना लो फंक्शन, चाहे y में बना लो, क्योंकि उच्चिष्ट तो तब भी हो जाएगा चाहे भुजा क्या हो, यानी कि लंबाई बढ़ा दो,
और उच्चिष्ट तब भी हो जाएगा चाहे चौड़ाई बढ़ा दो, तो दोनों के लिए काम करता है। ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं सब चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। तो देखिए x इंटू वाई, वाई क्या है हमारा, यहाँ से देखिए समीकरण फर्स्ट है 50 माइनस एक्स, तो ये क्या आ गया, फंक्शन आ गया। इसे इजी कर लीजिए और क्या आ जाएगा, a बराबर 50x माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर गुना इसलिए कर दी, प्रोडक्ट रूल करने से बच जाओगे, तो सीधा क्या डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगी। कराइए डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना जाएगा dA बटे dx इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 2x, तो dA बटे dx कितना जाएगा 50 माइनस 2x, ये मान लो समीकरण थर्ड। अब मैंने लिखवा रखा था फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है, क्या मान रखा फंक्शन मैंने, ए लिख दीजिए। ए क्या है, यानी कि क्षेत्रफल, तो फंक्शन ए आ जाएगा, दैट इज dA बटे dx इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, इसका मान 0 के बराबर रखूँगा, 50 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 2x, इधर जाकर प्लस का जाएगा इज इक्वल टू 50, या ये इधर ले जाइए माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा, तो कितना आ गया 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब मुझे ये x की वैल्यू श्योर करनी है कि इसका मान, यानी कि ये क्या दिखाना है मुझे फंक्शन, यानी कि एरिया इसका क्षेत्रफल उच्चिष्ट दिखाना, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करवाइए, डिफ्रेंशिएट किसका, थर्ड का, थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2a ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का क्या जाएगा 0 माइनस 2x का कितना जाएगा 1, तो d2a ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा -2। अब ध्यान से देखिए जो मैं बात बता रहा हूँ, दोबारा डिफ्रेंशिएट निकालिए। दोबारा डिफ्रेंशिएट किस लिए निकालते हैं हम, श्योर करने के लिए उच्चिष्ट है या नहीं है फंक्शन, इसलिए। अब यहाँ देखिए d2a ओवर dx स्क्वायर किस पर निकाल लूँगा, एट x इज इक्वल टू 25, कितना आ रहा -2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब एट x बराबर कितना 25 पर निकाल लूँगा, तो यहाँ x की जगह नहीं है रखने की, x वेरिएबल नहीं है, तो इतना ही मान आएगा। यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो तो ये -2 ही रहेगा, तो इसका मतलब x बराबर 25 पे भी कितना होगा -2, यानी वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव वैल्यू। दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन, फंक्शन क्या मान रखा मैंने, a इज मैक्सिमम किस पे, एट x इज इक्वल टू 25। तो मैंने ये फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या आता हमारा, a का मतलब एरिया, एरिया किसका, आयत का, तो वो क्या दिखा दिया, अधिकतम दिखा दिया किस पे, x बराबर 25 पे। अब यहाँ देखिए पुट x इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेगा, फर्स्ट इम्प्लाई y इज इक्वल टू 50 माइनस 25, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 25। तो अधिकतम आयत के लिए, आयत के अधिकतम क्षेत्रफल के लिए क्या आ गई, आयत की भुजाएं, यानी कि x की वैल्यू 25 आ गई और y की वैल्यू 25 आ गई, इसलिए x बराबर कितना आया 25 और y बराबर 25। ये क्या है, आयत की भुजाएं, आयत की भुजाएं, भुजाएं का मतलब क्या है, यानी कि ये आयत की लंबाई होगी और ये आयत की क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो यही हमें निकालनी थी कि जिसका आयत का क्षेत्रफल क्या आवे, अधिकतम आवे, तो वे आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयत की भुजाएं का मतलब यहाँ पर मीन्स क्या होगा, लंबाई निकालनी आयत की और चौड़ाई। तो आयत की लंबाई हमने क्या मान रखी थी x, वो इतनी आ गई, चौड़ाई y मान रखी थी, कितनी आ गई 25। तो अगर भुजा x और y के मान यानी कि लंबाई चौड़ाई 25-25 होगी, तो दिया गया जो आयत दे रखा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम होगा। दोस्तों मैक्सिमा मिनिमा के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं बहुत ध्यान से देखिए, और आने वाली वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उन्हें ध्यान से देखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है वे। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।